राधे राधे साथियों। तो सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज की जो क्लास होने वाली है वो एचसीएफ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर होने वाली है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लेमा, ठीक है। उसी टॉपिक से आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है, इंड विथ 0। देखो, हमका ये जांच करें का है, प्रूव करें का है कि जो संख्या है 6 की पावर n, संख्या 6 की पावर n, और n का है, n एक प्राकृतिक संख्या है। n का है एक प्राकृतिक संख्या है। हमका ये सिद्ध करके दिखावे का है कि का एक यार कबहू इकाई अंक 0 मिल सकत है, 0 में कबहू समाप्त हो सकत है। जैसे अगर जैसे हम कहते हैं कि 60 आगा, हल्की जो मान लो कि कितना आगा सोल्यूशन है क्या 60, तो मतलब का है 0 में एंड हुई गई। अगर 0 नहीं आ रहा है कौन भी कंडीशन में, ठीक है कि नहीं, तो क्या मतलब है कि दिस नंबर विल नॉट एंड विथ 0, कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर रहेगा? समझ में आ रही बात? तो देखो करेंगे कैसे, क्वेश्चन करेंगे, कई सारे टॉपिक हो सकते हैं। क्लियर रहेगा? अच्छा, अगर विभाज्यता तुमका याद है तो कोई हमको ये बताएगा कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 कब कब मिल सकता है। अगर विभाज्यता को याद है, अगर सही से पढ़ रखो हो, तो क्या बता सकते हो कि कौन ऐसी संख्या है जिन जो 0 में समाप्त हुई है। इकाई का अंक 0 के ख्याल मिला था जो 10 से विभाजित हुई या फिर 5 से विभाजित हुई, है कि नहीं बताओ। 5 से विभाजित है कौन संख्या, तब वो खैर इकाई का अंक 0 हो सकता है। अगर 10 से विभाजित है तब वो खैर इकाई का अंक हो सकता है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा? देखो समझो, अच्छा ठीक है का। अगर हम 6 के फैक्टर करें, 6 की पावर n का हम लोग लिख सकते हैं 2 3 जा 6 होते का, 2 3 6 बात है। और पावर में कितना है यार, या n है का, पावर में कितना आया n। ध्यान दे, देखो पावर एक ही अलग अलग कर सकते हैं का, पावर एक ही का कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? देखो 2 की पावर n और इंटू में या 3 की पावर n, कहीं भी मत तुमको जब फैक्टर की नोट कहूँ तुमका इस मिला का या 5 की पावर n नहीं मिला है, कहूँ भी इस नहीं मिला है ना तुमका 5 की पावर, और हिन का है का अलग थे या 3 की पावर। हमका अगर यही मिला हुआ 10 की पावर n, तो भी हम मान सकते हैं कि यह नंबर का है 0 में समाप्त हुई। अब यह का लिखा है, क्वेश्चन समझो, बस ही तो क्वेश्चन खत्म है। अगर ये तरीका अगर तुम्हारे दिमाग में डिविजिबिलिटी है, विभाज्यता है, तो क्वेश्चन खत्म है भाई। समझ रहे हो का? 0 कब आ सकता है इकाई में, जब वह संख्या 5 से विभाजित हुई है, तो फिर 10 से। अगर इनमें तुम 5 का भाग दिया तो 5 के जोड़े मिल रहा है का, कहीं मिल नहीं रहा है ना, 10 का मिल रहा है का, नहीं मिल रहा है, तो इकाई का अंक 0 कहाँ से आ जाएगा। तो क्वेश्चन हिंदी इससे स्टार्ट करियो करना, 6 की पावर n का यह लिख दो, एक ऐसे लिख दो, चूंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में से ना तो 5 उपस्थित है और ना ही, अतः ये कभी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बात खत्म। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं समझ में आया क्या? सॉल्व है कि नहीं? अच्छा, एक चीज और नोट करो, ठीक है, ये पहला तरीका है क्वेश्चन करें क्या, और यह है सबसे सही तरीकों में से एक है। क्लियर रहेगा? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन के तय तक पहुंच गया, क्वेश्चन कैसे करेंगे ये याद रखो ना कि 0 कब पॉसिबल है आ जाए, जब का मिले हो माँ गुणनखंड में 5 या तो 10, नहीं तो 0। तो कहूँ 5 और 10 मिला का यार गुणनखंड करें, नहीं तो नहीं आ सकता है ना, बात खत्म ना। एक और तरीका अगर करना चाहो तो देखो, 6 की पावर n है, 6 की पावर n और n आएगा प्राकृतिक संख्या, तो एक लिख सकते हैं का, तो 6 घाते 1 आंसर, 6 घाते 2 आंसर, 6 घाते 3 आंसर 200। यह क्लियर है, यह कंफर्म है कि अगर कोनो संख्या 6 है, कोनो संख्या अगर कि लास्ट में का है 6, चाहे वह 6 होए, चाहे जो संख्या हो 36 होए, 16 होए, बताओ 26 होए, कब वो क्या चाहे जो घात का निकालो, ये याद रखो, यो ख्याल पूछा जाता है कंपटीशन में, ठीक है। अगर कोनो संख्या 6 में समाप्त हो रही है, और खैर हम क्यूब करन चाहे घन करन चाहे जितनी 1000 घाते कई दिन, ओके, इकाई का अंक जो हमेशा ही वो 6 है, काम खत्म। बताओ
नहीं सीखे हो? यह कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तुमका इसे एक नंबर दे दी, कही 2016 की पावर 2016 की इकाई अंक बताइए, यह क्वेश्चन आएगा या पूछेगा वही कहीं भी, ये पुलिस में, एसआई वगैरह में, एसएससी वगैरह में क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जिसे क्वेश्चन कही थी हमका कहा बताओ काय में इकाई अंक बताओ काय, इकाई अंक बताओ काय, यह संख्या काय में खत्म हुई रही है। हम कहा छः की 4 जितनी घाते कहते हैं, इकाई अंक हमेशा का ही, तो एक हाथ देख के उत्तर न बता देते हो आप वो बात, तो बताओ ऐसे का है। मैं नहीं बता सकता कि अगर दूसरा, अगर ये तरीका नहीं आ रहा है तुमका, अगर तरीका समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात तो कोशिश हमारा पूरी है कि नहीं तुमका समझ में आ जाए। अगर नहीं भी आ रहा है तो तुम अगर दूसरा तरीका क्वेश्चन का करना चाहो तो करना कर दो का लिखें का है कि यदि किसी संख्या की, यदि कोई संख्या है और 6 में समाप्त हो रही है, अगर ओके 4 जितनी घात आ जाए, हमेशा इकाई अंक का ही यार 6 कम 0 में समाप्त हुई का, यह कथन लिख दो, आंसर सही हो जी तुम्हारा, बताओ, ठीक है। हाँ, और यह पहला जो सटीक आंसर, सटीक तरीका ही है यार क्वेश्चन करें सर, हम पहले बता दें। दूसरा तरीका यह है का सेम क्वेश्चन का यूज करके एक क्वेश्चन किया जा सकता है का 4 की पावर n, 4 की पावर n का है प्राकृतिक संख्या है, क्या वो भी कभी 0 में समाप्त हो जाएगी? क्या नहीं होगी, 0 में समाप्त होगा। फिर क्या चाहिए गुणनखंडों में 5 और ये 10, 5 आवे या फिर 10 आवे, और 4 की पावर n है, या क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और 4 की पावर n प्राकृतिक संख्या एक का लिखियो 2 की पावर, हाँ 2 का स्क्वायर हुआ था क्या, और पावर n है का, बताओ घात के ऊपर घात, घातों गुणा जी का 2 की पावर 2n भागा, कहूँ मिला का 5 मिला का, कहूँ मिला का 10 नहीं मिला, चूंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में से कोई गुणनखंड 5 या 10 में से नहीं है, इसलिए यह कभी भी संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होती। क्लियर रहेगा? बताओ। और यू के बारे में एक फैक्ट बताया जाता है तुमको, यह संख्या है, अगर कौनो संख्या है, बताओ अगर 6 में समाप्त होती रहा, 4 जितनी घाते हुए, आंसर कितने हुए? इकाई अंक 6। अगर कोनो संख्या जिखार यूनिट डिजिट कितना हुए? 4। 4 जितनी के ऊपर घाते लगा दो कि इकाई अंक की तो 4 है या तो 6, बताओ एक के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर रहेगा? ध्यान रखिएगा, अगर कोनो संख्या इकाई अंक 1 है, अगर उसकी घाते 4 जिस कोनो संख्या हुई 4 जितनी बड़ी हुई, अगर इकाई अंक 1 है, 4 जितनी घाते लगा दो, इकाई अंक हमेशा 1 है, यही बात खत्म। क्लियर रहेगा? याद रखिएगा। क्लियर? डन? नोट करना चाहोगे क्या क्वेश्चन? हाँ, नोट्स वाली कॉपी बनाए हो ना, तो नोट्स वाली कॉपी में ये तुमको लिखने का है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व एक अलग तरीके का होगा, ये तो सॉल्व है कह लो ना, यह याद रखो ना, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ना, कि अगर कोनो संख्या 4 जितनी बड़ी हुई, अगर वो 6 हैगा लास्ट में, और वो 4 जितनी पावर कही दे, तो हमेशा इकाई अंक का ही हो, खैर 6। अगर 4 है तो 4 जितनी घाते कही दी जाए, इकाई अंक का ही 4 या फिर 6। क्लियर है का? आगे क्वेश्चन बता दें, ठीक है, अच्छा समझो, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में, कंपटीशन में, हिंद तो है ही है, ठीक है। देखो, अच्छा कहा थे क्वेश्चन समझना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ मतलब रास्ता, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, बताओ। समझ रहे हो? प्रैक्टिस है भाई, इतना अच्छा गोला बनाओ है कि व्रत, ठीक है, एक बार में बन जाते, प्रैक्टिस हो चुकी है, बहुत ही पढ़ावत, ठीक है। मार्कर वाला बोर्ड हो तो मोर अच्छा बन जाते। देखो समझो, अच्छा किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस खेल का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। बताओ, अगर हिंद सोनिया इसे चक्कर लगावे तो सोनिया का कितना मिनट लागत है? 18 मिनट। सोनिया का 18 मिनट। और कहा था जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। बताओ रवि का कितने लागत है? 12 मिनट लागत है। क्लियर है का? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करें, यह है सोनिया और यह है रवि। बताओ, यह सोनिया और यह एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ की, दिख भी रहा है, और ये इसे मूव करिए, ठीक है। एक ही स्थान से मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक है दिशा में। तो कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितने समय बाद वे दोनों फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे?
क्वेश्चन का पकड़ लीनो का, क्वेश्चन तो समझ में आवा। अच्छा एक चीज हमका बताओ, जैसे अगर वो सवेरे से शाम तक चक्कर लगाए रहे तो ये काम मिले रही है, मिले रही है नहीं? अच्छा क्वेश्चन में एक शब्द छिपा है माँ, अगर शब्द पकड़ ली लो, अगर जैसे जैसे मान के चलो हम तुम चक्कर लगा रहे हैं और तुम तेजी चक्कर लगा रहे हो, या रवि का 12 मिनट में लगाते थे और ये सोनिया 18 मिनट लगा थे, तो ये का मतलब रवि आगे नहीं करके होगा, फिर पकड़ ली, फिर नहीं करके फिर पकड़ ली, फिर नहीं करके फिर पकड़ ली। तो रवि का बार बार को ना पकड़े रही का सोनिया का, बात सही का। सबसे पहली बार कब पकड़ी, मतलब कम से कम कितने टाइम में फिर मिल जाएंगे? नहीं समझो क्वेश्चन का शब्द आगा, कम से कम ना आगा का, मिलिए तो ये बहुत बार ना, नहीं समझो, मिलिए बहुत बार ना मिलिए। अगर हम चक्कर लगा रहे हैं, हम तेजी घूम रहे हैं, अगर तो वो बार बार हम पकड़ लेवे, तो मतलब पहली बार कब मिलिए, मतलब कम से कम कितना रवि टाइम ले ली कि मिल जाएंगे, तो कम से कम शब्द में कहा नहीं कहा था यार। बस क्वेश्चन अगर जहां भी लिखा है हुन लिख लो कि कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे, क्वेश्चन हमेशा खातिर याद हुई जी तुमका किताब में, ठीक है? बताओ जहां यह क्वेश्चन लिखा हुआ उनका लिखेगा तुमका कम से कम, मिलिए तो ये बहुत बार भाई, न मिलिएगा। तुम सोचो ना, रवि बार बार का कही दी, क्रॉस कही दी, मिलिए तो ये बहुत बार ना, कम से कम कितने समय बाद पहली बार कब मिलिए? शब्द छिपा है कि नहीं, बहुत गहराई है, तो क्या करेंगे यार, लाशा निकाल दें कहेगा, तो 12 18 का लाशा का हुआ थे, अरे यही तो क्वेश्चन पढ़ाते हो यार, 12 18 का लाशा 36 होते का, तो 36 मिनट बाद ही फिर मिलिए हुई, हर 36 मिनट में मिले रही है, यहाँ एक यार मतलब 36 मिनट बाद मिलिए, और हर 36 मिनट में रवि सोनिया का क्रॉस कीजिए, हर 36 मिनट में मिले रही, तो पहली बार कब मिले? क्वेश्चन करना पड़ा का? बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया? सेम एक क्वेश्चन और रिपीट करत हन, अगर टॉपिक समझ रहे हो, गहराई अगर है, पकड़ रहे हो, शब्द का छिपा रहा है मां, अंदाजा लगा सकत हन ना बिल्कुल कि भाई मिली तो बहुत बार, जब रवि तेज दौड़ रहा है तो बार बार को क्रॉस कर दी, वो 18 मिनट में लगा रहा हो, 12 मिनट में लगा जाते तो क्रॉस कर दी, अगली बार फिर क्रॉस कर दी होगा, सही है कि नहीं? तो बहुत बार क्रॉस करी ना अगर दौड़े, तो पहली बार कब क्रॉस करी? 36 मिनट बाद, और हर एक 36 मिनट बाद उसको फिर क्रॉस करी रही, ठीक है? कहीं पेन चलाना पड़ा का? अगर इसी तरह के पढ़ते रहो ना, कंपटीशन फोड़ दोगे यार तुम लोग, ठीक है? हाँ अच्छा एक सवाल बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, अगर दिमाग लगाओ आओ तो बताना, ठीक है? देखो समझो, कहते 3 घंटियां क्रमशः 9 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, 3 घंटियां आए, एक 9 12 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं, क्लियर है कि नहीं? बताओ, एक 9 और एक 12 और फिर 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं, क्लियर है कि नहीं? कहा थे यदि वे एक साथ बजती हों तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी? क्वेश्चन पकड़ ली लो, मान लो एक साथ बजा दी गई, एक साथ बजा दी गई, तो फिर एक है बाद कितने समय बाद ये पुनः बजिए का, सेम क्वेश्चन हुआ है क्या? बाजे का है तो ही अगर कंटिन्यू रहा तो बहुत बार संगे बजिए, कम से कम कितने समय बाद पुनः बाजेंगी वो, यही तो है शब्द में, बाजेगा तो बहुत बार बजिए यार, मिलिए साथ बजिए, बताओ तो कम से कम कितने समय बाद फिर से बजिए एक साथ, तो का कीजिए? पकड़ लीनो का क्वेश्चन घंटी वाला आ जाए, इसी तरीके का क्वेश्चन और आता है सुई वाला, ठीक है? किसी घड़ी में घड़ी की सुइयां, ठीक है, इतने इतने मिनट के अंतराल बाद क्या होती है? एक सीध में होती है, क्लियर है कि नहीं? पिन वो एक ही समय पर घूमना चालू करती है घड़ी की सुइयां, सेम ही क्या रिलेट क्वेश्चन है, कहते कब वो फिर से एक सीध में कब आई है घड़ी की सुई, तो सीध में तो बहुत बार आई है ना वही, बताओ कम से कम पहली बार कब सीध में आई है? तो क्वेश्चन क्या बना थे वह लाशा, क्या शब्द में छिपा रहा था, शब्द तुमका दीन न जाई, बहुत रेयर कंडीशन है कि दे कि कम से कम कितने समय बाद पुनः फिर से मिलेंगी, पर रेयर कंडीशन है। क्वेश्चन समझ में आया का? आंसर क्या बता सकत होगा कितना हुई? कितना हुई? 180, सही है का? बताओ, गुड यार, आगे बता दें क्वेश्चन अब, ठीक है का? बताओ आप समझो, अच्छा रब करे दिया था ना, समझ में आ गए दोनों टॉपिक ही, 2 का 3 बताओ, एक ये मैं घड़ी की सुइयां वाले पूछी, ठीक है? बस पकड़ लियो यार कि नहीं, हाँ मिलिए तो बहुत बार, लेकिन कम से कम कितने समय बाद फिर से मिलिए, मिले तो ही मिले रही हैं जब तक दौड़ी हैं। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहे,
कहा था कि दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में आए और उनका लासा 180 है, उनका मासा बताओ का बताओ का है दो संख्याएं कितने अनुपात में आए, 2 और 3, और उनका लासा कितना है 180। क्वेश्चन समझो ना, तो एक्यूरेट रखो ना, दिमाग एकदम कंट्रोल रखो, क्वेश्चन बोलत कन क्वेश्चन रिपीट कर दो, दम मतलब याद हो जाए क्वेश्चन, तब वही है। ठीक है, तो दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में आए, उनका लासा है, उनका मासा बताओ का। अनुपात वाले क्वेश्चन करने का टॉपिक का बात है यार, अगर दी गई संख्याएं जो अनुपात में, अगर कोनो चर ले लो उनके साथ लगा दो इनटू में, तो ये संख्याएं बन जाती हैं, फिर वो अनुपात नहीं रह जाता है। बताओ दो संख्याएं, उनमें अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3, तो हम चर का ले लो, तो एक संख्या कितनी हुई गई और दूसरी संख्या का हुई गई 3x हुई गई। क्लियर है का, एक संख्या 2x हुई गई, दूसरी संख्या का हुई गई। अब ये कौन है, दो संख्याएं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है का, उनके लासा और मासा के, अगर हिंत तुम बराबर कई दिन हो तो हमारे पास दो चर हुई जाइए, एक तो ना तो यक्स पता है यार, यक्स पता, और दूसरी चीज एचसीएफ भी नहीं पता है, तो फिर तो हम फंस जाइए थे, ये रास्ते थे। तुम हमका ये बताओ कि अगर ये दो संख्याएं बनी गई ना, 2x और 3x, ये संख्या हुई गई। अगर का क्वेश्चन बहुत ही नेकी का a स्क्वायर बी सी और कामा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एलसीएम निकालो होगा, तुम बता सकत हो का हमारा एक है एलसीएम का हुई, एलसीएम हाँ भाई 6x हुई एलसीएम, जो कॉमन हुई वो कॉमन ले लो, इनका एचसीएफ कितना हुई यार, एचसीएफ यक्स हुई, एचसीएफ का हुई, दोनों में तो कॉमन का चीज है यक्स, तो यक्स एचसीएफ हुई, और 2 और 3 और बचेगा, तो 2 और 3 का फिर तो गुणा कराओ जाएगा। तो तुम ऐसे डायरेक्ट करो ना, तुम कहा तो एलसीएम में क्या कितना हुई है क्वेश्चन क्या 6x, तुम कह रहे हो कि नहीं एलसीएम 6x, क्वेश्चन में कितना है 180, दोनों एक है क्वेश्चन के आंसर बराबर नहीं रही का, नहीं समझे बताओ, तो दोनों का हुई है बराबर ही है। अच्छा इनका एचसीएफ कितना हुई, सही है का, और एलसीएम कितना हुई 6x, और क्वेश्चन में कितना आया 6 3 का 18, तो 30 का आया है, यक्स का आया है, यक्स का आया, यक्स एचसीएफ नो आएगा, आने का आंसर यार अपन नहीं, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना है। अगर टॉपिक नहीं समझ में आवा का किन गए, अनुपात 2 अनुपात 3 ना, दो संख्याओं का हम कहा है, जब अनुपात के साथ कोनो वेरिएबल का इंटू करा दो तो वह फिर अनुपात नहीं रह जाता, वो संख्याएं बना देते ना। तो एक है मतलब अगर एक संख्या हुई 2x तो दूसरी संख्या हुई 3x, अभी संख्याएं पता चली गई ना, तुम बताओ एचसीएफ कितना हुई x, एलसीएम कितना हुई खैर 6x, और क्वेश्चन में एलसीएम कितना x, दोनों बराबर नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 का, x से आएगा एचसीएफ, तो आंसर है अपन 30। बताओ भाई, ठीक है। हाथें में सफाई अगर हुए ना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ट्रिक जल्दी हाथे तो हुई। अगर तुम्हारे पास कैलकुलेशन या मेथड है ना, तो जब तक कोई ट्रिक से करेगा ना, तुम इसको ऐसे ही कर दोगे। और कुछ में है का जो बताओ बेसिक नहीं है क्या, बिल्कुल कुछ ट्रिक यूज की नहीं का, और एक लाइन में आंसर है यार। बताओ, बस केवल पकड़ने का तरीका होना चाहिए, इसको साफ कह दिन जाएगा। बताओ, ठीक है, अच्छा समझो, करोगे ये क्वेश्चन, अगला बता दिया जाए। चलो अच्छा ध्यान से समझो। कहा थे कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के, 144 हुआ 990 कितना, 144 तो देखो 144 कार्टून कोक, हाँ कैंटीन में 144 कार्टून है कोक के, और 90 का एक हैं पेप्सी के कोक। बताओ पेप्सी के 144 का एक हैं कोक, बताओ, और 90 का एक हैं, 90 पेप्सी के कंटेनर हैं। अब इनका व्यवस्थित करें का है, कहा था यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। बताओ, शब्द का है, मैं पकड़ ली क्वेश्चन में, अधिकतम शब्बास। अगर शब्द को अधिक से अधिक पूछा जाए, अधिकतम पूछा जाए, बड़ी से बड़ी पूछा जाए, ऐसी कंडीशन में कहाँ निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन का काम मासा निकाल देवे का भाई, यार क्वेश्चन बता क्या है, इनका आंसर कितना हुई खैर यार 18 हुई का। बताओ, गुड यार, शब्बास, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा दिया जाए। चलो अच्छा ध्यान समझो, ठीक।
अच्छा एक काम करो, ये वाला जो क्वेश्चन था, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में, अगर उनका एलसीएम कितना 180 तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन तुम नोट कर लो, ठीक है। फिर एक बात हम बता रहे हैं, देखो जनरली क्या होता रहा है, आगे बता देंगे, क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। ये मैं कंफ्यूज हुई हो थोड़ा सा बस देखो अच्छा समझो। क्वेश्चन ये है कि एक फल विक्रेता के पास 990 सेब और 945 संतरे। एक फल विक्रेता के पास 990 सेब और एक के बाद 945 संतरे हैं, ठीक है। क्वेश्चन यह है कि प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। एक फल सम संख्या में लेना है, क्लियर है कि नहीं। अरे जैसे मान लो टोकरी वो बनाए सपन, क्लियर है कि नहीं। जैसे मान के चलो यही से टोकरी बनाए, ठीक है। ऐसे मान लो बहुत सारी टोकरी बनाए, हमका नहीं पता है। प्रत्येक टोकरी में की तो सेब की संख्या सम होना चाहिए, सम समझ रहे हो कि नहीं, इवन। और या तो फिर संतरे के नंबर इवन होना चाहिए कि तो इनमें 10 संतरे रखी और सेब विषम रखी। एक कोनो का हुआ चाहिए, सम संख्या में रखा हुआ चाहिए फल हर एक टोकरी में, क्लियर है का। बताओ तो क्वेश्चन का थे प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। कम से कम कितने टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं, क्लियर है का। सेम क्वेश्चन है यह जो टॉपिक रहा है ना खैर कोरिया वाला, ठीक है। सेम क्वेश्चन है पर शब्द में का हुआ एक कम से कम आवा है ना। बताओ तो बस यह कम से कम शब्द घुमावे खातिर दिन गए तुमका। बताओ हमका यार यह बतावे का है कि टोकरी में सम एक चाहे सेब या में संतरा में से कोई भी फल की संख्या का हो चाहिए, सम हो चाहिए कि नहीं। हमका ये क्वेश्चन घुमाओ, एम जो कम से कम शब्द छिपा है ना, कहते कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं, यह कहते कि नहीं। तो तुमका यह याद रखें का है, ठीक है कि नहीं। ऐसे कितने टोकरियों की कम से कम आवश्यकता पड़ेगी जिसमें अधिकतम फल रखे जा सकते हैं। मतलब एक टोकरी में अधिक से अधिक कितने फल रख सको, तो टोकरी की सीमा होती कि नहीं, उसे बाहर रख दिया होगा। तो काहे का मतलब का टोकरी में अधिकतम फल कितने रखे जा सकते हैं जिससे टोकरियों की संख्या का पड़े, कम से कम लेनी पड़े। नहीं समझो, मतलब जिसे मैं ज्यादा रख दो तो 3 टोकरियां कम ही है। तो प्रत्येक टोकरी में अधिकतम कितने फल रखे जा सकते हैं जिससे टोकरियों की संख्या कम से कम लेनी पड़े। तो फल का रखें का एम अधिकतम शब्द का या बस इम लिख दें का क्वेश्चन में, ठीक है। कि छिपा का एम कि प्रत्येक टोकरी में अधिक से अधिक कितने फल रखे जा सकते हैं। तो अधिक से अधिक कितने फलन के बारे में बात कीजिए ना, तो कितने फल अधिक से अधिक रखे जा सकते हैं। खैर का हुई एचसीएफ निकालने पड़ेगा, अधिक से अधिक आगा क्वेश्चन घुमा है। बताओ तो अधिक से अधिक जब निकालें का तो क्या करें पड़ेगी माँ, एचसीएफ लेने पड़ी। खैर तो 990 45 का एचसीएफ कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन एक ऐसा है जो तुमको नोट करने के लायक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 45 होगा, क्लियर रहेगा। नोट करोगे, बताओ नोट के लिए लिखा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। 45 का आंसर आएगा, एचसीएफ होगा। याद रखना कि मतलब कि एक टोकरी में अधिकतम कितने सेब रख दी जाए कि टोकरियों की संख्या का लेख पड़े कम से कम। तो हमका सेबों की संख्या अधिकतम बताओ का है ना, तो क्या निकालना पड़े यार, एचसीएफ निकालना पड़ेगा कि नहीं। एक क्वेश्चन ये रहा 2 अनुपात 3 अनुपात है 2 संख्याओं का, और उनका एलसीएम रहा कितना 180, तो एचसीएफ बताओ कराए आंसर कितना हो रहा है यार, 30 आया था। 1 लाइनर क्वेश्चन था, ये भी सीबीएसई 2023 में आया हुआ था, ठीक है। अब देखो मैं रब करा था कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करा था, ठीक है। कहा थे क्वेश्चन है कि एक नंबर है कोनो क्यू, एक संख्या है कोनो क्यू, एक संख्या है क्यू। ओके अभाज्य गुणनखंड जो उनकी ये हुई है 3 का स्क्वायर गुणते 7 का स्क्वायर गुणते b, यह है, क्लियर रहेगा।
हमारे पास एक संख्या है क्यू। ओके, अभाज्य गुणनखंड जो किन हुई कहाँ है? 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और बी के रूप की है, जहां 3 और 7 के अतिरिक्त एक बी का है, अभाज्य संख्या है। अरे ये तो तुमको पढ़ रखा हूं ना, या कहा लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखा है ना, कहे क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या को उसकी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। अभाज्य संख्या लिखी हुई तो बी अभाज्य संख्या हुई। क्लियर है का? बताओ इतनी चीज। अब हमका यह बताओ का है कि कहा थे कि पहला जो टॉपिक है, क्यों निश्चित रूप से एक विषम संख्या है, पहला यह है, ठीक है कि नहीं? यह असर्शन है दिन का है, ठीक है। अभी कथन कहा बताओ का कि क्यों निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। अच्छा एक चीज बताओ हमका, अगर बी तुम्हार 2 होती तो का ये 3 तो पहले लिखी होती? अगर जैसे बी का मान लो 2 हुआ, जैसे बी गायब है ना, बी का मान तो कुछ ना कुछ हुई ना। जैसे मान लो बी अगर 2 हुआ तो बी हिन लिखा हुआ कि नहीं? भाई क्रमते संख्याएं भाज्य गुणनखंड के क्रमित हुआ थे, तो एक मतलब का है कि बी जो है वो अपन का है 2, तो और बी है का एक अभाज्य संख्या, तो 2 के अलावा चाहे ना अभाज्य संख्या हो कम समय का यह कथन लिखा चुके इनकी नहीं? बताओ यार, बताओ। केवल मात्र 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है, एक के अलावा कोनो ऐसी संख्या नहीं है जो उनका ही सोई। याद है का यह कथन लिखा है कि नहीं? तो एक मतलब बी अपन अभाज्य संख्या है, वो भी सम भी नहीं है, तो कौनो भी एक मतलब बी है का विषम अभाज्य संख्या है ना, तो बी कौन संख्या है? विषम अभाज्य संख्या है का? बताओ भाई। अब हमका तुम बता सको तो क्यों सम हुई कि विषम हुई, यह बताओ है का है? तो क्वेश्चन में तो विकथन लिखा है क्यों निश्चित रूप से एक विषम संख्या है, यह क्वेश्चन का है। तुम बताओ ना हमको क्या हो सकती है। देखो अच्छा बताओ, 3 कैसी विषम संख्या है, यह विषम है, और 7 कैसी विषम है, और बी भी कैसी? क्लियर बाकी नहीं कि बी कैसे? बी कैसे क्लियर बाकी नहीं? अगर बी सम होता तो 3 के पहले होता, 3 के बाद लिखा गया है ना, उसका क्रम तक किन जाता है, क्रमित। हाँ, इनका क्रम अभाज्य गुणनखंड किन जाते, क्रम का ध्यान रखा जाता है कि नहीं? आज तो नहीं है कि पहले 5 से काट दो फिर 2 से काटा जाते, नहीं काटा जानना, तो वह चीज तो अपने दिमाग में टच कर रही है ना, तो वही का ध्यान रखा। तो ये विषम और विषम, जब द्विविषम संख्याओं का गुणनफल बात है, क्या बात है? विषम संख्या सम हुई है तो सम आवत है, विषम होते तो विषम आवत है। चाहे तो ट्राई करके देख लो। जैसे मान के चलो 3 विषम है का? 3 गुणते 3 विषम है का? तो 3 का क्यूब कितना हुई? 27। 27 कैसे है यार? विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा करीबे, चाहे जे बार कह लो, विषम संख्या रिजल्ट दी। बताओ सम संख्या के सम ते करियो तो हाँ, ये चीजें याद रखें पड़ी। बताओ देखो, अगर इवन नंबर है और ऑड नंबर गुणा की जाए क्या, तो कौन सा नंबर है? इवन। बताओ अगर ऑड नंबर है और इवन नंबर मल्टीपल की जाए तब भी का आई। अगर ऑड और ऑड है तब भी का आई ऑड, इवन और इवन है तब भी का आई इवन है। कैसे इवन है? बात ध्यान रखियो का। बताओ जैसे मान के एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान के 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते, तो 3 और 2 का गुणा कितना ही? 6 है कि नहीं? और 6 कैसे? अगर ह्यू ले लो वाई नंबर तो है तो ह्यू वही ना, और 3 और 3 ले लो कितना हुआ? 9। ऑड आवा कि नहीं? और इवन 2 और 2 कितना हुई? 4। तो सम नहीं का, ध्यान रखियो का। तो यह का है? प्रॉपर ऑड नंबर है का, मल्टीपल करियो का ही ऑड। क्वेश्चन तो आ रहा है ना कि क्यों निश्चित रूप से विषम संख्या है, तो का अभिकथन सही है? तो अभिकथन सही है, असर्शन इज ट्रू। ठीक है, असर्शन इज ट्रू। और नीचे दिन का है कि 3 का स्क्वायर गुणते 7 का स्क्वायर एक विषम संख्या है। इतने के बारे में केवल बात की ना हमका, तो का याव विषम है का? याव विषम है का? बताओ। और विषम संख्या का मल्टीपल करत हन तो का आवत है यार? तो बताओ याव इतनी संख्या जो गोला किन वाव विषम है का? तो वाव सही लिखा है, मतलब क्यू भी विषम संख्या है, और 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर वो भी कैसा है? तो मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अभी कथन और तर्क दोनों ही सही है। क्लियर बा का ये क्वेश्चन? बताओ भाई, क्लियर है? एक क्वेश्चन इसका और बचा है, बस वो भी देख लो, बस ये एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारी कंप्लीट। ठीक है, फिर तुमका कौन किताब ते कराएंगे हम? बालाजी वाले थे। ठीक है कि नहीं? यह कौन सी किताब है? डॉक्टर मनोहर है ना, ये थे कंप्लीट हुई जी। फिर दूसरी किताब बताएंगे, फिर एक और किताब है उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो एक हम रब कई दिन का। चलो एक क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, फिर ध्यान समझना।
देखो क्वेश्चन हम पढ़े थे, ध्यान से समझो। कहा थे गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ाना एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो छात्रों की समझ और संलग्नता को बढ़ाता है। गणित पढ़ाते हैं, हिंदी में अटकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम गणित पढ़ाते हैं, हिंदी भी नहीं कह सकते हो भाई। मतलब क्वेश्चन यह है कि गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ाना एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है। तुम बताओ ना हमको गणित पढ़ना कैसा लगता है, और कौन सब्जेक्ट गणित पढ़ने का अच्छा लगता है? सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या लागत है तुम लोगों को पढ़ने में? गणित लागत है। आसान चीज़ होती ना मैथ, जब टीचर सही हुए तो आसान हुई जाती भाई। कोई भी सब्जेक्ट, गणित नहीं, अगर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिससे तुमको लगाव है तो यार मतलब यह हुआ था कि वह सब्जेक्ट का टीचर तुमका बहुत अच्छा मिला है। अगर कभी लगाव हट जाए वह सब्जेक्ट थे तो समझ लेना टीचर बदल गया है, याद रखिएगा, ठीक है। किस्मत होती, किस्मत से ही हमको अच्छे टीचर मिलते हैं। जो उन्हें बच्चा किस्मत सही होती वही का अच्छे टीचर मिला था, सबका नहीं मिला था, ठीक है। देखो तो गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ाना एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो छात्रों की समझ और संलग्नता को बढ़ाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुश्री मुक्ता ने कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक अभाज्य संख्या खेल की योजना बनाई। क्या की योजना बन रही है? अभाज्य संख्या खेल की। कहा थे कि उसने अपनी कक्षा में संख्या 2 की घोषणा की और पहले छात्र से कहा कि वह इसे अभाज्य संख्या से गुणा करे और फिर से दूसरे छात्र को दे। दूसरे छात्र ने भी इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा किया और तीसरे छात्र को दिया। इस तरह अभाज्य संख्या से गुणा करने पर अंतिम छात्र को मिला 1,73,250, 17, 32, 50 का मिल गया। एक लास्ट में एक संख्या नहीं करी, 17, 32, 50। क्वेश्चन समझो, नहीं समझ में आया तो समझाते हैं। 17, 32, 50 प्रतियोगिता क्या में चल रही है या अभाज्य संख्या। जैसे मान के चलो हम लोग सब क्लास में हैं, हमको किसी ने नंबर दिया 2, हमने अगली अभाज्य संख्या का मल्टीपल कराया, कौन सी होती है? 3, 6 आया। इनको दिया 6, हम जो गुणा करा लीन तो वो 6 आवा, इनका दे दिन। अगली संख्या कौन हुई अभाज्य? 5 से तो हुई 6 के, बताओ तो ये 5 से मल्टीपल कराने कितना होगा यार? 30 होगा। तुमका अगली संख्या मिली 30 मिली और तुमका अभाज्य संख्या कौन हुई तुम्हारे पास? 7। तो 7 त्रिका 21 210 बका। ऐसे प्रोसेस समझ में आवा? आगे कहा समझे? नहीं समझो आगा कि नहीं प्रोसेस समझ में क्लियर है का? तो एक लास्ट में जो नंबर निकल के आवा वो कितना? 1,73,250 या केस स्टडी आए, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन नहीं समझा हुआ तो बताओ। आरुष ये केस स्टडी पढ़ रखी है तुमने, याद आया क्या? थी ना? हाँ ये केस स्टडी पढ़ रखी है भाई, ठीक। देखो अच्छा समझो, बैठ जाओ। तो क्वेश्चन ये कहा था कि विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्या कहा थे? विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो कौन सी हो सकती है? 2। कौन सी होगी? क्लियर रहेगा। अगर 2 तुम नहीं लेते हो, समझो तो हम बताए विद्यार्थियों का रीजन। अच्छा इकाई अंक का है जो ये संख्या लिखी गई 0 कब पॉसिबल है? जब 2 और 5 का गुणा हुए। बताओ अगर 2 ना ले आओ अभाज्य संख्या तो 2 के अलावा कोनो इस संख्या मिल जाएगी जो सम हुई? नहीं मिलत। तो तुम कहाँ से स्टार्ट करियो? फिर 3 थे, 5, फिर 7, फिर कहा जी 11, ऐसे जाइएगा। कहूँ भी गुणा करा लो 5 3 15 15 7 105 को मिला का, जब तक कि तुम 2 न ले आओ। 2 ले ली नो 5 दुनाई। अब चाहे उन संख्या का गुणा कराओ, 1 0 तो लास्ट में लगना है यार, लगना है कि नहीं? तो ये रीजन समझ में आवा कैसे है कि 2 नहीं पकड़ पाए? बताओ। चूंकि दी गई संख्या में इकाई अंक 0 है और 0 का मतलब 10, 0 का मतलब 10 का गुणा हुआ है, 2 और 5 का गुणा हुआ है, क्लियर रहेगा। 10 तो हिंद मिलवे न करी ना, तो 10 को है ही नहीं है वो अभाज्य। तो 10 कभी मिल सकता है? जब सबसे छोटी संख्या का ले लो 2। बात क्लियर का? पकड़ ली नो। अगर यह हिन्ना हुआ 0 तो फिर 2 हटी का बात। अगर यह है क्वेश्चन में, अगर हम केवल इतना लिखे होते हैं 17 32 5, रिजल्ट अपन कितना बात हिंद तक हुआ 0 ना बात। अगर हम तो तब पूछ लात कि सबसे छोटी संख्या बताओ, क्या बताओ? सबसे छोटी विषम व अभाज्य संख्या जो किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में ली थी, तो देखा चेक करें पड़ते 5 है
तो 5 हुई क्या पहली बात, तो इकाई अंक 5 तो ये। और देख लो काय संख्या 3 विभाजित है, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18 संख्या 3 विभाजित है, मतलब 3 लीन गए। तो फिर 11 आंसर का हुआ, सबसे छोटी संख्या 11 3 हुई जात, 0 है तो आंसर का होगा। अगर क्वेश्चन घुमा दे तो यार गड़बड़ ना करना, मेहनत ना मेरी बेकार करना, सही है, बात समझ में आ रही है, पकड़ रहे हो टॉपिक। अगर 0 है तो मतलब सबसे छोटी जो आवाज संख्या लेंगे हुई वो 2 हुई, अगर 0 नहीं है तो सबसे छोटी जो आवाज संख्या लेंगी वो चेक करेंगे परी तुमका। बताओ 5 है तो 5 तो लीने जी, इकाई अंक 5 कब हो सकत है, जब 5 का गुणा हुए। और 3 तक देख लो, अगर ये 3 का गुणा ना हुआ तो 3 विभाजित ना होती हुई, तब सबसे छोटी जो आवाज संख्या हुई वो 5 हुई। बताओ तब कौन हुई बा, 5 हुई। जैसे मान के चलो अगर हम एक ही जगह कही दिन 2 का कही दिन एक ही जगह हम कही दिन कि बताओ अगर अभाज्य संख्याओं को गुणा किन गया, वो आज उन प्रतियोगिता हुई रही है, जो कंपटीशन हुई रहा है, वह कंपटीशन जारी है, पर अब का है रिजल्ट या आ गए। अब हम पूछ लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी ली गई होगी, तो अब का हुई आंसर, अब आंसर 5 होगा क्या। बताओ 3 क्वेश्चन 3 टाइप के बता दिन कि नहीं यार माँ, अगर क्वेश्चन घुमा दिन जाए यार तो थोड़ा माइंड कंट्रोल में कहिए क्वेश्चन करना बस, ठीक है, मेहनत ना बेकार करना, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं यार, ब्रेन डेवलपमेंट करो, ठीक है। अब देखो ये आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ था क्या, बताओ, वही तो हम तुमका आगे एक प्रोसेस बता दें, ऐसे मतलब हो सकती। तो 10 है तो एक मतलब सबसे छोटी सम संख्या सम आभाज्य संख्या हुई, आभाज्य संख्या हुआ का हुई 2, क्लियर है का, और इतने बड़ी का हुई 3, क्योंकि संख्या 3 से विभाजित है, 18 नहीं हुई रहेगा योग, हुई रहेगी नहीं। देखो क्वेश्चन का विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी होगी 2। अगला क्वेश्चन कहते कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी, यह तो कहा है। अच्छा तुम थोड़ा सा सोच के देखो ना कि कैसे एक अकाउंटिंग निकाल सकते हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, इमेजिनेशन करो थोड़ा सा, कोई बता सकता है कैसे कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन को, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड, जितनी अभाज्य संख्याओं का गुणा कराने पर यह नंबर है, बताओ उतने तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट हुई हैं, क्लियर है का, उतने ज्यादा हो जाइए का, उतने ज्यादा तो ना हुई है यार। बताओ अगला क्वेश्चन का है कि हमका कहा बताओ का नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने क्लास में लड़का हैं जिनके द्वारा हर एक अगली आभाज्य संख्या तो गुणा कराओ में रिजल्ट का हुआ है अपन, यह है कि नहीं। तो खुद हिंते हम पकड़ सकते हैं, या पहले स्टूडेंट या अगले के ये दे देंगे, फिर एक साथ या मल्टीपल किन के, फिर एक साथ या एक साथ या अगली आभाज्य संख्या का हुई, अगली का हुई 13 होगी क्या, ऐसे भी देखो फिर 13 के बाद का हुई 17 होगी, 13 के बाद का हुई 1 2 3 4 5 6, अगली का हुई, फिर अगली का हुई 19 हुई का, क्लियर है कि नहीं। अब ये देखो सबसे पहली बात तो ये 2 है और ये 5 है, तो 2 और 5 का गुणनफल कितना हो गया, बताओ 10 हुई का, तो एक तो सबसे पहले हटाई दो। अब फिर एक बात समझो, का ये संख्या 7 टिकट जी का ये संख्या चाहो तो तुम प्राइम फैक्टर कह लो भाई, खुद तुमका पता चल जी का कह लेगा एक, हाँ बस खत्म करो, 17 32 50, सबसे पहले 2 टिकट काट लाओ कि नहीं। तो जब एक तुम प्राइम फैक्टर करियो हम बताया जाता है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो एक इससे बस अब सोचना भी नहीं है भाई कुछ कि यह संख्या कहे टिकटी, सोचना है का यह कहे क्या गुणनफल है, आभाज्य संख्याओं को तो कहे टिकटी यार, पहले 2 टिकटियो, फिर 3 टिकटियो, फिर 5 टिकटियो, फिर 7, जहां तक काटा चले जाओ, उस सब संख्याओं का एक स्टूडेंट के पास ये नंबर, ये दूसरे स्टूडेंट के बाद ये तीसरे के और ये चौथे के, ऐसे चले जाइए, खुद पता चल जाए कितने स्टूडेंट, जहां में एक आ जाए खत्म हुई थे प्रोसेस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी क्लियर हो जाइए, ठीक है कि नहीं। चाहो तो करके देख लो, नहीं तो बताओ का हो तुम कही देना, अगर क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो माँ बात तो कही लाओगे ना, कह लो पकड़ ली नो क्वेश्चन की नहीं कहाँ गया है क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। तो लगभग क्वेश्चन कई के देखिए तो लगभग कितना आंसर है यार, 7 संख्या हुई हैं, कितनी हुई है 7 संख्याओं का मल्टीपल, 7 स्टूडेंट हुई हैं, अगर उनकी आवाज संख्याएं लीन जी हैं तो एक गुणनफल आ जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन का थे विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त सबसे बड़ी आवाज संख्या कौन सी होगी, विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी कौन होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, काटी लाओ कि ना काटी लाओ यार, जो जब एक अविभाज्य
जब एक प्राइम फैक्टर करियो तो जो सबसे बड़ा नंबर आवे सबसे बड़ी संख्या वाले और जो सबसे छोटा वो दुई है। समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन का है कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है? कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है? तो तुम जब एक प्राइम फैक्टर करियो तब ही तुमको पता चल सका थे भाई कि कौन सी अभाज्य संख्या जिसका प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है। अरे जिसे इन कटियो, मान लो 3 से कटा, मान लो फिर ये 3 से कटा, तो कौन सी अभाज्य संख्या हो जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किन का है? 3। नहीं समझे? बताओ, देखो आंसर देख लो क्या कितना आ रहा है, बाकी करके देखियो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बताओ, क्लियर रहेगा? बताओ। देखो ऐसे तो अंदाजा मोटा मोटा सा लगा सको तो 0 है, 0 में का आई 2 5 का गुणा और स्वयं का 5 है का, तो एक 5 और 9 का, तो 5 कै बार यूज किन गया यार? 2 बार। बताओ या अच्छा ये क्वेश्चन देख के समझ गए हो कि नहीं यार? तो 5 एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो यार सबसे ज्यादा प्रयोग किन का है, ठीक है कि नहीं? अगली अभाज्य संख्या थे वो क्या करे? गुणा। समझ में आवा का क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, ठीक है? यहाँ है भाई, रफ कर दिया जाए। एक गणित मतलब एक कक्षा में गणित की प्रतियोगिता इस तरीके से चली कि एक विद्यार्थी का अभाज्य संख्या देंगे और वह क्या करी, अपने मन से कोनो अभाज्य संख्या सोची, गुणा करा दी, वो नेक्स्ट को दे दी, वह अभाज्य संख्या कोनो गुणा करी, वो नेक्स्ट को दे दी, फिर ऐसे चल रहा है कि नहीं? तो लास्ट में जो गुणन फलावर है वही आकर है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज हमसे क्या पूछेगी रहा ए माँ एक के बारे में सबसे पूछेगी रहा कि कौन सी अब हाँ कि क्या मतलब जब यह प्रोसेस बा है तो सबसे अभाज्य छोटी संख्या कौन सी लीन की हुई? तो कौन सी लीन की हुई? कैसे बताओ खा? 0 है लास्ट में ना, 0 तभी पॉसिबल है जब 2 और 5 हुए। बताओ, तो सबसे अभाज्य छोटी संख्या का हुई 2। अगर ये 0 हम गैप कर दें तब सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हुई 3। अगर हम 1 की जगह 2 लिख दें तब सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हुई यार 5 होगी ना? बात समझ में आ रही का? दूसरा क्वेश्चन का रहा है मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट बताऊँ कराए, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई जिनमें यह प्रोसेस बाय। तो हम क्या करी बेखा गुणन खंड के लिए बेखा जुड़वे 1 2 3 जय बार फैक्टर करेक्ट पड़े उतने का हुई है कि स्टूडेंट। फिर कहा कहते रहे कि इस प्रोसेस में कौन सी अभाज्य संख्या जो अधिक बार यूज की गई हो, तो वो खुद तुमको बता दी। मैं देख के पता कर ली ना। अगर नहीं भी पता चल रहा है तो तुम कह ले यार, खुद पता चली 5 से 2 बार काटी गई 3 बार काटी गई, क्वेश्चन खत्म। सबसे आसान चीज, ठीक है? केस बेस्ड स्टडी, ठीक है? पूरा समझ लो। अब CBSE फॉलो होने वाला है यूपी बोर्ड के लिए भी, ठीक है? हाँ, अगर इतनी बात समझ में आ रही तो अगला क्वेश्चन करा दिया जाएगा, ठीक है? अगर यह क्वेश्चन करते हो कहीं तो इस टॉपिक में इसको भी नोट करना और इस 0 को हटाकर भी नोट करना कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? रब कर दिया जाए, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा लगा क्वेश्चन कि नहीं? बताओ भाई, ठीक है? किसी दिन हम भी तुम लोगों को कंपटीशन खिलवाएंगे ऐसे ही, ठीक? लाओ दिखाओ, देखो और क्वेश्चन इससे कराते हैं। क्वेश्चन कौन सा था? 12 नंबर। देखो कहा था एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर एक कमरे की लंबाई है। ये चौड़ाई जो दिन के वह 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75। कहा था कि उस क्षण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से नापी जा सके। क्वेश्चन नहीं समझो, बताओ। जैसे हम एक हमारे पास वो एक मेजरमेंट करने वाली कोनो क्षण, बताओ रॉड, कहते उस रॉड की लंबाई ज्ञात कीजिए जेथे तीनों विमाएं पूरी नापी जा सके। नापन तो थे कुछ न बड़ा नहीं करे न छोट नहीं करे। बताओ, सेम क्वेश्चन एक ही वह है तो इस रॉड की लंबाई नाप बड़ी छोटी करेंगे नहीं है। जैसे हम एक जैसे फीता जाना तो ठीक इंची टेप, हमारे पास एक इंची टेप हो कि हम अपनी लंबाई होते पूरी नाप दें और तुम्हारी लंबाई हुई थे पूरी नाप दें, पता चल जाए हमका इस फीता बताओ का ना। समझो, यह क्वेश्चन यूं आवत है। सेम क्वेश्चन एक और इसे रिलेटेड पूछा जाता है जो कहेगा कि 3 व्यक्तियां हैं जिनके प्रत्येक कदम की नाप दे दी जाएगी।
कहेगा एक पहले व्यक्ति की कदम की नाप इतने मीटर, इतनी सेंटीमीटर है, दूसरे की इतनी इतनी है। कहते हैं उस कदम की नाप ज्ञात कीजिए जिससे दूरी को कहा नहीं एकदम एग्जैक्ट नापा जा सके, तीनों तक चली गई दूरी का। सेम क्वेश्चन इससे बना थे। तो एक कमरे की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई दी गई। कात का है उस क्षण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं का नापी जाए पूर्ण रूप से। क्लियर है कि नहीं? बताओ। तो शब्द में छिपा है भाई। क्षण की लंबाई तो तुम बहुत बड़ी भी ले सकते हो, सही है कि नहीं? का है मतलब अधिकतम, अधिक से अधिक का हुई क्षण की लंबाई कितनी ले ली जाए, अधिक से अधिक क्षण की लंबाई कितनी ली जाए कि यू का नाप ली जाए, यू का और यू का, तीनों का नाप ली जाए। मतलब भाई कौन से क्षण है जो तीनों को विभाजित कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो का निकालने का है, मासा निकालने का है ना, का निकालने का है माँ। हाँ मतलब वह बड़ी से बड़ी क्षण की लंबाई का हुई सका थी जो तीनों का नाप ही दे। तो बस तीनों का मासा निकालने का है। नहीं समझ में आवा मासक टॉपिक आए कि नुआ है, यह क्लियर करो दिमाग में, पहले अपने घुमाओ कि कैसे सोचबे माँ। सही है। अब अच्छा एक चीज और बताओ उनका। अब जैसे एक हम मासा अगर इजीली तरीके से निकालने का है, ठीक है, तो यह 8 मीटर 50 सेंटीमीटर लिखा है और यह का लिखा है 25 सेंटीमीटर और यह का लिखा है 75 सेंटीमीटर। कई सारे तरीके तुम्हारे दिमाग में आएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है का? अच्छा ये बताओ, देखो हम तुमको समझाया दिया था ना, अगर ये तरीके क्वेश्चन आ जाएगा वो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर वाले में, ठीक है, नई तरीके कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। अच्छा एक तो ये तरीका रहा कि तुम लंबाई कैसे लिख दो, 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर का लिख सकत हन 850 सेंटीमीटर। 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर भाई, 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर ही तो कितने हुई 850 सेंटीमीटर भाई। यह का है लंबाई। चौड़ाई कितनी हुई 6 मीटर 25 सेंटीमीटर का मतलब का लिख सकत हन 625 सेंटीमीटर। सही है का? ए में 4 मीटर 75 का लिख सकत हन 475 सेंटीमीटर लिख सकत हन का। अब ये बताओ का निकालेगा इनके यार, मासा निकालेगा कैसे कर लीन जाए, कॉमन वाला ढूंढ लें का 5 5 5 5 तो मिल ही रहा है ना। और एक बात 8 5 13 विभाजित नहीं है, 5 मिल रहा है इनका, तो पहले 5 ले लो, एक बात दिख जी जो उनका मन है। तो 5 एकम 3 8 होते का, तो 5 7 35 और 0 170 बा। चलो अच्छा आगे बताओ, 5 कॉमन लिए का ही नहीं, तो 5 एकम 5 दुनाई 5 25, 5 यूते कॉमन लिए का है का, बताओ भाई का हुई जी 47 है, 5 9 45 और 2 47 5 का, फिर 5 कॉमन है का भाई, तो फिर 5 कॉमन हुई तो कितने हुई जी यार 25 हुई जी का। बताओ तो 5 कॉमन लेंगे है फिर, लेकिन तो 5 कॉमन लेंगे तो 5 3 15 2 17 2 बचा तो 5 चौके 20 हुई का। सही है का? नहीं सही है। और यू तो कितना हुई जी, कितना हुई जी 25 हुई का। फिर इतने कॉमन ले आओ तो कितना हुई जी 5 एकम 5 और 4 हुआ थे का, 5 9 45। अब ये 19 कैसी संख्या है, अब इनते तो मान लो जैसे कुछ भी नहीं कॉमन हुई तो लास्ट में हमारा आंसर का आगा 25 का होगा। नहीं 25 मीटर आवा है कि 25 सेंटीमीटर आवा है कि का हुआ है 25 का, एक बार ये सब का में चेंज कर ली तो लास्ट में जो अपन आंसर आवा वो कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। वह अधिकतम क्षण की लंबाई का हुई 25 सेंटीमीटर के ले लो तो सबका तुम पूरा पूरा नाप दो। 25 तो यू का मल्टीपल करियो तो 25 आ जी कि नहीं आ जी, बताओ 25 क्या गुणा करा देवे तो कौन संख्या हुई कि गुणा करा दे तो 850 भी आ जी, आवा जी आवा जी। 25 तो सब नंबर विभाजित हैं, 25 से तो आवा है ना, पूरा पूरा नाप सकत कि नहीं 25 ते। क्लियर रहेगा, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नोट करियो क्या, नोट करो क्वेश्चन, ठीक है।